हेलो दोस्तों। आज हम मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है आपका रेलगाड़ी। और ये जो रेलगाड़ी है इसमें से भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अभी हाल में आरआरबी ने जेई जूनियर इंजीनियर के लिए कुछ पोस्ट यहाँ पर घोषित किया है। तो उसके जो फॉर्म है वो शायद आज से या कल से भराने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो आरआरबी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। और उसका पैटर्न तो आप लोग को पता ही होगा, मैथ्स रहता है, रीजनिंग होता है, साइंस और जीएस होता है। तो ये सब टॉपिक को भी हम धीरे धीरे अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सब इसको हम शो करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं रेलगाड़ी। तो यहाँ पर देखिए जो रेलगाड़ी है इसमें टोटल मैंने 4 से 5 फार्मूला लिए हैं। और ये 4 से जो 5 फार्मूला है आपके इस चैप्टर पर पूरा बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फार्मूला निकल के आता है चाल। चाल को हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटे समय। उसके बाद मैंने दूसरा फार्मूला लिया है जब ट्रेन समान दिशा में चल रही हो। यहाँ पर देखिए मैंने 2 ट्रेन को यहाँ पर एरो के रूल से समझाया है। तो यहाँ देखिए पहले ट्रेन की भी दिशा उसी साइड है, दूसरे ट्रेन की भी दिशा उसी साइड है। जब 2 ट्रेन सेम दिशा में जाते हैं तो उस कंडीशन में दोनों ट्रेन का जो स्पीड है उसको माइनस और दोनों ट्रेन की जो लंबाई है उसको प्लस करके टी से भाग कर देना है। और अगर मान लीजिए इसी टॉपिक में जब आपको समय ज्ञात करने बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़कर दोनों ट्रेन के स्पीड को माइनस करके डिवाइड कर देना है। अब बात करें इसमें फार्मूला नंबर 3 का, जब 2 ट्रेन विपरीत दिशा में हो, मान लीजिए पहली ट्रेन इस दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन इस दिशा में जा रही है। तो जब 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत हैं तो उस कंडीशन में हमको दोनों ट्रेन के स्पीड को प्लस कर देना है और लंबाई को भी हमको प्लस कर देना है और डिवाइडेड बाय टी करना है। इसको हम इस फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं जिसमें आपका टी इधर चला जाएगा, S1 S2 टी की जगह में आ जाएगा। तो लंबाई को जोड़ के दोनों के स्पीड को भाग कर दीजिए तो आपको ये वाला इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें बात करें अगले क्वेश्चन का, तो यहाँ पर देखिए यदि यदि मान लीजिए कोई ट्रेन जो है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति, खंबे या वृक्ष आदि को पार करता है तो उस कंडीशन में ना हमको खंबे से मतलब रहेगा, ना व्यक्ति से मतलब रहेगा, ना वृक्ष से मतलब होगा। जो ट्रेन की लंबाई होगी वो इसके बराबर होगी। इसके बाद अगर बात करें अगले फॉर्मूले का, यदि मान लीजिए कोई स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो तो उसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमको यहाँ पर गुणा कर देना है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और उसे हमको किलोमीटर प्रति घंटे में लाना कहा गया हो तो उस कंडीशन में हमको 18/5 से गुणा कर देना है। अब ये 5/18 कैसे आता है मैं यहाँ आपको छोटा सा एक समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर और घंटे में होता है आपका 3600 सेकंड। मान लीजिए किलोमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर होगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए घंटे को जब आप सेकंड में बदलोगे तो 3600 सेकंड होगा। उस कंडीशन में आपका यहाँ ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 पंचे 10, यह हो गया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो ये देखिए जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उस समय किलोमीटर की जगह 1000 और घंटे की जगह 3600 रख कर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इतना कुछ करने से बेटर है कि आप इस वैल्यू को याद कर लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने को कहा गया हो तो आपको 5/18 से गुणा कर देना है। और अगर मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो आप इसको पलट के लिख दीजिए 5/18 को 18/5। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इसमें टाइप 1 का। जो टाइप 1 का जो क्वेश्चन है, टाइप 1 जो है इसमें आपका टाइप 1 का जो क्वेश्चन है, तो टाइप 1 के क्वेश्चन में मैंने टोटल 3 से या 4 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर देखिए
एक 800 मीटर लंबी ट्रेन, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है 4 किलोमीटर प्रति घंटे में, बताइए। तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रेन की लंबाई बता दिया गया है, 800 मीटर लंबी है, और आपको समय दे दिया है, समय आपको सेकंड में दिया है, और आपको निकालने किस में बोल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है चाल का, चाल चाल बराबर होता है दूरी, दूरी बटे क्या होता है आपका, समय। तो यहाँ पर देखिए दूरी की जगह आपको जो ट्रेन की लंबाई है आपको उसको यहाँ लिख देना है 800, और समय समय की जगह आपको 32 लिख देना है, और ये जो वैल्यू होगा ये मीटर प्रति सेकंड में होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि जो लंबाई है वो मीटर में है और समय जो है यहाँ पर सेकंड में है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो आप इसको 8 से काटिए, 8 4 जा, और ये हो जाएगा आपका 100। अब इसके बाद आपको इसको 4 से काटना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो इस 25 मीटर प्रति सेकंड को, मीटर सेकंड को हमको चेंज करना है, 25 मीटर प्रति सेकंड को हमको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप 25 लिखने के बाद मीटर पर सेकंड को जब आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5, और यहाँ पर लिख देना किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से देखिए 5 एकम 5, और ये हो गया 5 पंचे 25, तो आपके पास 5 इंटू कितना होगा 18। उसके बाद ये दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का हल। अब बात करें टाइप 1 में, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि एक 600 मीटर लंबी ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। चाल फिर से हमको किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है आपका 600 मीटर लंबा, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है आपका 1000, और कितने सेकंड में पार करता है, 40 सेकंड में। तो वही फॉर्मूला हमको लगाना है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए दूरी की जगह जो ट्रेन की लंबाई है उसे, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसे, ये दोनों को हमको प्लस कर देना है, और समय, समय की जगह आपको लेना है 40 सेकंड। अब यहाँ 1000 और 600 को आप जोड़ेंगे तो आपके पास 1600 आएगा। नीचे कितना है आपका 40, और ये याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड में है। अब यहाँ से ये 0 और ये 0, ये 4, तो आपके पास कितना आ गया 40। ये हो गया आपका 40 मीटर प्रति सेकंड। अब 40 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए 5 और 5 अट्ठे कितना हो गया आपके पास 40। अब यहाँ से आपके पास ये 18 और 8 का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व, जो कि आपका रेलगाड़ी से बेस था। अब बात करें इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ देखिए एक 400 मीटर लंबी ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 2/3 मिनट में, देखिए यहाँ पर 400 मीटर लंबी ट्रेन 2/3 मिनट में, मतलब ये समय है, एक आदमी को पार कर जाती है। आदमी, वृक्ष और खंबे को पार करने का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई है उसी को हमको यहाँ पर लेना है। तो 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपका समय है, समय वो आपको मिनट में दिया हुआ है, लंबाई जो है दोनों लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ये आपका मीटर में दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो आपके पास जो समय है, समय 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 दिया है 2/3 मिनट। तो ये मिनट को हम सेकंड में बदल देते हैं, तो 2/3 मिनट को आप यहाँ पर लिख देंगे 60 सेकंड। ये 3 और ये कितना हो गया 20। 20 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा
40 सेकंड। समय आपका कितना आ गया? 40 सेकंड। जो ट्रेन है वो आपका 400 मीटर लंबी है और आपके पास जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है आपके पास कितना? 750। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को हमको बनाने के लिए ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ये दोनों को हमको प्लस कर देना है। तो फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे कितना हो गया आपका? समय। यहाँ पर चाल अपने को कितने समय में पार कर लेगी? तो यहाँ पर देखिए 40 सेकंड आपको ये दे दिया गया है, 40 सेकंड, और 400 मीटर लंबी ट्रेन है। और फिर से क्वेश्चन में आपको यहाँ से आपको समय ही निकालने बोल रहे हैं। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, जो ट्रेन की जो स्पीड है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे? ये देखिए, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए जो चाल है वो अपने को ज्ञात करना है। दूरी कितना है आपका? 400 मीटर लंबी ट्रेन है तो दूरी की जगह आप 400 रख दीजिए। समय आपके पास कितना आ गया? 40 आ गया। उसके बाद देखिए इसको आपको काटने वाटने का वो नहीं है, आप ये जो 400 बटे 40 है उसको आप यहाँ पर रख दीजिए चाल की जगह। तो ये हो गया 400 बटे 40। तो दूरी में आपको ट्रेन की लंबाई है आपका 400 और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 750। समय को हम x मान लेते हैं। यहाँ से ये और ये कट जाएगा तो आपके पास ये 10 आएगा। उसके बाद ये x का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 10x आएगा। दोनों को प्लस कर दे 0, फिर कितना हो गया? 5 और 7 4 कितना हो गया आपके पास? 11। अब यहाँ से ये 0 और ये 0 कट गया तो x इज इक्वल टू आपके पास निकल के आएगा 115 सेकंड। तो ये था टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करें टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें भी आपका उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि 1000 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है तो एक सिग्नल के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पर देखिए 1000 मीटर लंबी ट्रेन 1000 मीटर लंबी ट्रेन 2000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है तो एक सिग्नल के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? मतलब यही ट्रेन जो है एक सिग्नल के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? तो पहला जो कंडीशन आपको बताया है, पहला कंडीशन जो आपको बताया है इसमें आपको ये बता दिया गया है कि ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म को पार करता है 1 मिनट में और वही ट्रेन जब सिग्नल के खंबे को पार करेगा तो कितना समय लेगा। तो पहले कंडीशन में चाल का फॉर्मूला लगाएंगे। चाल बराबर होगा आपका दूरी बटे कितना हो गया आपका? समय। और यहाँ पर दूरी में जो ट्रेन की लंबाई है ये 1000 और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितना? 2000। ये दोनों को आपको प्लस करना है और जो समय आपका 1 मिनट दिया है उस 1 मिनट की जगह हमको 60 सेकंड रख देना है क्योंकि मिनट को यहाँ पर मैंने सेकंड में चेंज कर दिया। उसके बाद 1000 और ये 2000 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास कुछ 3000 निकलेगा बटे 60। अब यहाँ से ये और ये कट गया 6 और ये कितना हो गया? 50। तो ये 50 मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड। ये जो 50 मीटर पर सेकंड है ये आपका ट्रेन की क्या है? आपका चाल है। ठीक है, अब फिर से पुनः हम फॉर्मूला लगाएंगे। चाल बराबर लिखेंगे दूरी बटे कितना हो गया आपका? समय। यहाँ पर ट्रेन का जो रफ्तार है वो 50 मीटर पर सेकंड है। दूरी में हम ट्रेन की लंबाई लेंगे, तो ट्रेन की लंबाई 1000, समय को मैं t मान लूँगा। आप ये t को आप इधर भेज दीजिए तो 1000 बटे कितना हो गया? 50। आपको इसके बाद इसको काटना है तो काटने पर ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, कितना आ गया आपका? 20 सेकंड। तो इसका जो आंसर है टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 4 का वो 20 सेकंड है। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार डायग्राम में समझा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और ये जो ट्रेन है
पहले इस प्लेटफॉर्म को पार करता है तो एक सिग्नल के खंबे को, मान लीजिए आगे में यहाँ पर एक सिग्नल का खंबा है, उसको पार करने में कितना टाइम देगा। तो आप याद रखिएगा, जो सिग्नल के खंबे हो, वृक्ष हो या मान लीजिए व्यक्ति हो, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ट्रेन इसको पार करता है तो यहाँ पर इसकी लंबाई को हम लोग 0 मानना है, क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई है उसमें हमको ट्रेन की ही लंबाई लेना है। तो पहले कंडीशन में जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करता है तो दोनों ट्रेन की लंबाई और पार करने में जो समय दिया है आपको उसको सॉल्व करना है। पुनः फॉर्मूला लगाना है चाल का तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और दूरी में यहाँ पर ट्रेन की लंबाई और समय समय निकालने के लिए रेलगाड़ी की जो चाल है उसको आपको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको मेरा बनाया गया टाइप 1 रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और अगर ये टाइप 1 रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन था पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।